Hello, welcome in my YouTube channel Pariksha Motivation. दोस्तों टुडे वी विल लर्न अबाउट ए प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों जैसे आपने पढ़ा होगा, कुछ यूट्यूब पे आप पढ़ते हो, आप सर्च करते हो तो आप ये देखते हो कि 5 मिनट में या 6 मिनट में ये दावा करते हैं कि हम उसको सिखा देंगे। ठीक है, मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता कि आप 5 मिनट को या 6 मिनट में ये टेंसेस को आप एकदम से सिखा सकते हो। हाँ, कुछ रूल आप जरूर इसमें समझ सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको विस्तार से समझाऊंगा, एक एक रूल आपको समझाऊंगा। सो प्लीज मेरे साथ बने रहिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप टेंस आपको सिखाऊंगा। सो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डे फर्स्ट में मैं आपको सिखाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको आप सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। ठीक है, आप पहचान के जानते होंगे, पहचान है ऐसे टेंस या ऐसे सेंटेंस जिनके लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपका कोई हैबिट है और यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे कि आपका सूरज निकलता है, सूरज चमकता है, तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये एक सार्वभौमिक सत्य है। ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं तो डेली काम कर रहा हूँ, तो मैं स्कूल जाता हूँ। राधा गीत गाती है, ये सब आपका एक हैबिट को दर्शाते हैं, हमारी आदत को दर्शाते हैं। तो ये इस तरह से हम टेंसेस को पहचान सकते हैं। ये आपकी हुई पहचान की बात। तो देखिए, अब यहाँ पे आपने लिखा, ये दिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि चलो हमें सबसे पहले क्या लगाना है, तो ये एक सब्जेक्ट लगाया, फिर वर्ब लगाया, और फिर यहाँ एस और ईएस का जो लगाना है उसको हम सही से स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो बात है वो ये है कि हमें एस और ईएस कहाँ पे लगाना है। ठीक है, जैसे कि चलिए मैं एक टेंस लिखता हूं, वह लिखता है, वह लिखता है, वह लिखता है। ठीक है, वह लिखता है। अब यहाँ पे वह लिखता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ही, सी, इट, नेम। ये आपके थर्ड पर्सन है, प्रोनाउन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं। तो हम ही, सी, इट और नेम, जब भी अगर आपका यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट, नेम आ रहा है, तब हमें ये गौर करना है, ये ध्यान देना है कि एस और ईएस का यूज होगा। ठीक है, पहला स्टेप तो ये देखना है कि अगर आपका ही, सी, इट और नेम, अगर नाम किसी का आ रहा है, तो हमें ये क्लियर हो जाता है कि एस और ईएस का वर्ब के साथ में यूज होगा। ठीक है, यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि एस कहाँ लगाएंगे और ईएस कहाँ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है एस और ईएस। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि अगर वर्ब के लास्ट में, देखो ये लिखा है, जब वर्ब के अंत में सी एच, एस एच, डबल एस, ओ, एक्स या जेड आए, तब हमें ई एस लगाना है। ठीक है, जैसे ये देखिए, वह लिखता है ही राइट। ठीक है, वह लिखता है, तो यहां पे आया ही राइट। अब यहां पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है ही और वर्ब है हमारा राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लास्ट वर्ड हमेशा ध्यान से देखिए, वर्ब का लास्ट वर्ड देखते हैं। ये वर्ड है आपका ये ई, तो हम यहाँ लास्ट वर्ड देख रहे हैं, तो यहाँ ई है। और लास्ट वर्ड अगर बात ई एस कब लगेगी, जब लास्ट वर्ड सी एच, एस एच, डबल एस, ओ, एक्स, जेड। अब यहाँ पे आपका इनमें से कोई नहीं है, तब क्या लगाएंगे, केवल एस। तो यहाँ पे राइट्स, यहाँ पे एस आ जाएगा। ठीक है, ही राइट्स। अब देखिए यहाँ पे है, वह खेलता है, वह खेलता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ही प्ले, ही प्ले। अब यहाँ लास्ट वर्ड आपका क्या है, बाई।
अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे भी लास्ट वर्ड आपका क्या है, बाई। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, एस। तो हमने यहाँ पे ही प्लेज, इस तरह से वर्ड्स को यूज कर सकते हैं एस को। अब यहाँ देखिए एस यहाँ भी लग रहा है, एस यहाँ भी लग रहा है। अब यहाँ इसलिए लग रहा है ताकि आपका जो लास्ट वर्ड है वो ना तो सी एच है, ना एस एच है, ना डबल एस है, ना ओ है, ना एक्स है, ना जेड है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, एस यहाँ भी यूज किया है और एस फर्स्ट वाले सेंटेंस में और सेकंड वाले सेंटेंसेस में यूज किया है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। ध्यान से देखिए, मैं जाता हूं। अब यहां आपका सब्जेक्ट है आई और वर्ब है आपकी जाता, तो आपकी लगाएंगे गो। ठीक है, अब यहां पे आपका ओ आ रहा है और यहां भी ओ आ रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका क्या है, आई। तो यहाँ पे हमें ना तो एस लगानी ना ई एस लगानी। ठीक है, अब देखिए वह जाता है, यहाँ पे यदि होता वह जाता है, वह जाता है, यदि आपका वह जाता है तब आप क्या करते, ही आपने इस तरह लगा दिया और जाता की स्पेलिंग है गो। ठीक है, अब यहां देखना है आपका ओ है और हमारा जो प्रोना सब्जेक्ट है वो ही है। ठीक है, जिसको हम ही लिखेंगे, ये ही गो। ठीक, वह जाता है, हमें ये बनाना है। अब यहां देखिए आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे आपका वर्ब के साथ ओ आ रहा है। अब यहाँ देखिए ओ है, तब हमने ई एस यूज करनी है। वेरी सिंपल, ई एस। अगर आप यहाँ पे ई एस लगा सकते हैं, ई एस। तो आप इस तरह से बनाएंगे, वह जाता है ही गोज। ठीक है, तो ये टॉपिक, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें एस और ई एस कहाँ लगानी है। ठीक है, अब एक्सरसाइज के लिए हम देखते हैं टेंस को, सेंटेंसेस को। अब देखिए इस पे आइए, सेंटेंस स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिए। अब सब्जेक्ट, वर्ब और एस और ई एस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस और ई एस लगाएं प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, क्लियर। अब यहां देखिए और सेंटेंस ले, जैसे रमेश सुबह, रमेश स्कूल जाता है, रमेश स्कूल जाता है। तो आपका यहां देखिए ही, सी, इट, नेम। अब यहां नेम आ रहा है, नेम रमेश एक नाम है, तो यहां पे रमेश। ठीक है, अब यहां देखिए वर्ब आपकी क्या है, जाता, तो आप लगे रमेश गो और टू। ठीक है, रमेश गो टू स्कूल। अब यहां नाम आ रहा है और नाम ये आपका क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही, सी, इट, नेम। अब यहां देखना है क्या करना है आपका, ई एस, ओ है ये, तो हम यहां करेंगे रमेश गोज, रमेश गोज टू स्कूल और फुल स्टॉप। और देखिए नेक्स्ट, वह सदा सच बोलता है, वह सदा सच बोलता है, सच बोलता है। ठीक है, सभी सेंटेंसेस के लास्ट में अगर आप देखेंगे ता है, ती है, ऐसे ही आपको शब्द मिलेंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो अब यहां देखिए वह सदा सत्य बोलता है, तो आप वह की स्पेलिंग क्या लगाएंगे, ही, और सदा यानी हमेशा, तो ही ऑलवेज। अब यहां देखिए वाई है, तो यहां एस लगाएंगे केवल, ही ऑलवेज, ही ऑलवेज स्पीक, बोलने की वर्ब आपका क्या है, स्पीक। ठीक है, ही ऑलवेज स्पीक। अब यहां भी देखिए आप, ये आपका वर्ब है। ठीक है, तो अब यहां क्या लगाएंगे, एस। ही स्पीक्स,
ही ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, सच बोलने का ट्रूथ, TRUTH, ट्रूथ, यानी ही ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा इंग्लिश में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। अब प्रेजेंट ये आपका अफर्मेटिव है, ठीक है। अब इसका नेगेटिव लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। डे सेकंड में मैं आपको मिलता हूँ। थैंक यू।